नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका उपागम एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 4 की क्वेश्चन आंसर सीरीज। इससे पहले दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 और 2 जिसके आंसर अभी प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं, कमेंट में 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पार्ट 3 आपको बताया जा चुका है। अब से हर एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज बोर्ड पे ही हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि वो वाला हमें जैसा फीडबैक मिला कि वो सब स्टूडेंट को सही नहीं लग रहा था। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण गति यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है वो किस स्पीड से होता है। यूनिट यहाँ दिया है, यही यूनिट चारों के लिए है। पेरीहेलियन किस माह में होता है। ऑप्शन लेना है तो ले लो, जनवरी, मार्च, सी में जुलाई और डी में कर दो सितंबर। ठीक है। सूर्य ग्रहण के बीच में क्या आता है। सूर्य, पृथ्वी, चांद, मंगल और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्रम में बताना है। सिजगी, ये एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज है तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको थ्योरी में नहीं बताए गए हैं उसे सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप चलिए अब हम आंसर बताते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर पर मिनट होती है। पेरीहेलियन, अगर आपको ये रोटेशन हमने बताया है तो हमने बोला था जब सूरज से पृथ्वी सबसे कम दूरी पे हो उसको हम लोग उपसोर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन, और दिन होता है 3 जनवरी। सर्वाधिक दूरी पे हो उसको हम लोग अपसोर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एपीहेलियन, और डेट होता है 4 जुलाई। तो सबसे कम दूरी को पेरीहेलियन बोलते हैं और वो होता है 3 जनवरी। सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई। हमने एक ट्रिक से आपको इसे याद करवाया है, अगर आप थ्योरी देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। सूर्य ग्रहण के बीच में क्या आता है। तो सबसे पहले तो आपको सूर्य ग्रहण में हमने हमेशा बताया है कि चंद्र ग्रहण हो कि सूर्य ग्रहण हो, सूर्य फिक्स होता है। अगर पृथ्वी बीच में आ जाए मून और सूरज के तो वो होता है चंद्र ग्रहण। तो बीच में पृथ्वी आ जाए सूरज और चांद के तो सीधा सा बात है कि जब बीच में मून आ जाएगा तो वो सूर्य ग्रहण होगा। और सिजगी होता है सर जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीध में हो, एक सरल रेखा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। सीध का मतलब स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा में हो तो उसको सिजगी बोलते हैं। बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विश्व ग्लोब यानी वर्ल्ड ग्लोब जो आप देख रहे हैं अभी आप लोग के पास जो वर्ल्ड ग्लोब आता है उसका पहला निर्माणकर्ता कौन था। स्ट्रैबो, कोपरनिकस, मार्टिन बेहम, रिटर। मानचित्र यानी वर्ल्ड मैप का निर्माता कौन है। एलेक्जेंडर ओ आर्थर होम्स। स्ट्रैबो, टॉलमी। ज्योग्राफिका शब्द का पहला प्रयोग, ये जो ज्योग्राफी का वर्ड है, ज्योग्राफी जिससे निकला है, इस वर्ड का पहली बार नाम किसने रखा। आपको ऑप्शन है हिकेटियस, इलेक्ट्रोस्थिनिज, पॉलीडिनियम, कार्लो सावर। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसको हमने पढ़ाया है, हमने बोला था कि एक बिंदु था अंतरिक्ष में जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम डेंसिटी था। एक ऐसा टाइम आया आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले जो इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के 1.3 सेकेंड में ब्रह्मांड के कोनों कोनों में फैल गया और इसी से हमारा पृथ्वी, हमारे तारे और यही सभी चीज़ें जो है निर्मित हुई है, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और पूछा जा रहा है इस बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। जॉर्ज एव लेवेंथियर, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी, एलेन गुर्थ। और गॉड पार्टिकल की अवधारणा केपलर, हिग्स, सत्येंद्रनाथ बोस। B+C का मतलब हिग्स और बोस दोनों ने मिल के दिया था और A+B केपलर और हिग्स ने मिल के दिया था। तो वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ाए जा चुके हैं, आप थ्योरी देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्लोब के निर्माणकर्ता मार्टिन बेहम, मानचित्र के एलेक्जेंडर, ज्योग्राफी का शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थेनीज, महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज एव लेवेंथियर और हिग्स बोसोन के नाम से जाना जाता है सत्येंद्रनाथ बोस थे। सत्येंद्रनाथ बोस और हिग्स ने मिल के 1964 में कॉस्मोलॉजी में ये अवधारणा दी थी गॉड पार्टिकल की, जहाँ से हमें दुनिया के निर्माण की अवधारणा मिलती है। अवधारणा का मतलब
ये कहते हैं थ्योरी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15। चूँकि लाइट नहीं है तो बहुत सारे टॉर्च मारने पड़ रहे हैं तो आप, हमें लग रहा है कि क्वेश्चंस दिख रहे हैं कैमरा में जैसा दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, एक गैलेक्सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है। तारा है, तारों का समूह है, ग्रह है, धूमकेतुओं का समूह है। धूमकेतु को एस्टेरॉइड्स बोलते हैं ना, एस्ट्रॉइड। नवीनतम ज्ञात यानी न्यूली फाउंड गैलेक्सी का नाम है देवर्ली ड्वार्फ देवयानी। और कह रहा है कि अनुमानतः मतलब APPROX अप्रॉक्स पूरे यूनिवर्स में ज्ञात गैलेक्सी की संख्या कितनी है। सूर्य किरीट जिसको कोरोना बोलते हैं उससे कौन सी रे निकलती है, एक्स रे, बीटा रे, अल्फा रे, गामा रे। और सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है, किसने सबसे पहले बताया। और सेरस क्या है, ये क्वेश्चंस है। चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और हम इसको अब बता रहे हैं। तो हमने बोला मंदाकिनी तारों का समूह है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ है, अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, सूर्य किरीट से एक्सरे निकलती है, कॉपरनिकस ने बताया था। टॉलेमी ने बोला कि पृथ्वी केंद्र में है, सूरज चक्कर लगाती है, इसको खंडित किया कॉपरनिकस ने। और प्रूफ किया किसने, केपलर ने ग्रहों का नियम देके। और सेरस क्या है, एक बौना ग्रह है, प्लेटो चेरॉन 2003 UV सेरस एक बौना ग्रह है, छोटा ग्रह है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। इससे पहले दोस्तों मैंने धूमकेतु को एस्टेरॉइड लिख लिया था, चूँकि क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स बोलते हैं और धूमकेतु को कॉमेट बोलते हैं। इसको सुधार लीजिएगा, धूमकेतु को इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, नासा का मॉम मिशन किस ग्रह से संबंधित है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। किस ग्रह का पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा और सबसे बड़ी देशांतर रेखा का नाम क्या है। और अगला है कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह हमको एस्टेरॉइड बताना है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एवेस्टा, फोरवेस्टा, हेलिना और नन ऑफ दीज। हेली धूमकेतु कितने साल में एक बार दिखता है, लगभग इसमें से धूमकेतु के बारे में नहीं पढ़ाए हैं। क्षुद्र ग्रह तो पढ़ाए थे आपको 6 मिनट की वीडियो में, जो कि हमने बोला था कि पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह का समूह होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, 4 उधर 4 इधर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्यूशन है कि नासा का मॉम मिशन, मास ऑर्बिट मिशन मंगल के लिए था। पृथ्वी के जैसा सघन वायुमंडल शनि का होता है। अक्षांश रेखाएं होती है सर ग्लोब या पृथ्वी पे खींची गई या ग्लोब पे खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से बराबर 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 काटती हो, क्षैतिज रूप से काटती हो, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन कहलाता है। और देशांतर रेखा हमने कहा कि जो पृथ्वी को वर्टिकली काटती हो वो देशांतर रेखा कहलाती है। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पे वर्टिकली यानी लंबवत पृथ्वी को भागों में बांटती है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा और सबसे बड़ी देशांतर रेखा पूछ रही है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग इक्विलेटर लाइन बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होता है, जबकि सबसे बड़ी देशांतर रेखा 0 डिग्री। और ये ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान मध्याह्न रेखा हिंदी में बोलते हैं। प्रधान होता है यार, प्रधान मध्याह्न रेखा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से जो गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। एकमात्र उपग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है फोरवेस्टा। और हेलू धूमकेतु 76 सालों में एक बार दिखता है। कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आता है कि यह अब कब दिखेगा और इससे पहले कब दिखा था। तो सर इससे पहले ये 1986 में दिखा था और अब कब दिखेगा, तो अब दिखेगा सर ये 1986 में 76 जोड़ दो 62 होता है क्या, 6 6 12 0 2, ठीक है 2062 में दिखेगा।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आगे की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 25 तक, जो आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 25 तक। तो पहला है 22 में एफ साइड रेखा यानी एफ साइड लाइन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कि पृथ्वी की परिक्रमा गति रोटेशन ऑफ सन की चारों ओर जो होती है उसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, और जो अपने अक्ष पे अर्थ पृथ्वी घूमती है उसको हम लोग उसका घूर्णन गति बोलते हैं, जो एक दिन में चक्कर पूरा होता है। कुल अक्षांश की संख्या, अक्षांश का हमने पहले ही बोल दिया है लैटिट्यूड लाइन, और कुल देशांतरों की संख्या पूछ रही है लॉन्गिट्यूड लाइन। इसका आपको संख्या बताना है। पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रेखा है, आपको पूछ रहा है कि विच लाइन्स मेक हॉल सर्किल, अक्षांश, देशांतर, एप्साइड या सभी। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम इसका आपको आंसर दे रहे हैं। तो पहला है दोस्तों कि एप्साइड रेखा, ये तो थ्योरी में नहीं पढ़ाए हैं लेकिन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एप्साइड लाइन, अगर आपने मेरा रोटेशन ऑफ अर्थ के चारों बगल का थ्योरी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पेरीहेलियन और एपीहेलियन के बारे में बताया था। क्या होता है दोस्तों पेरीहेलियन और एपीहेलियन? तो पेरीहेलियन और एपीहेलियन पृथ्वी की वह स्थिति होती है कहाँ से, सन से। जब पृथ्वी सूरज से सबसे नज़दीक हो तो उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, हिंदी में बोलते हैं उपसोर। और जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर हो उसको बोलते हैं एपीहेलियन, हिंदी में बोलते हैं अपसोर। और डेट पता है दोस्तों क्या होगा, सिंपल सा है। जब उपसोर होता है तो हमने बोला महीना का शुरुआत कीजिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा 6 महीने के बाद, और एक डेट बढ़ा दीजिएगा, वो होता है 4 जुलाई। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को यानी पेरीहेलियन और एपीहेलियन के लाइन को मर्ज करती है, मिलाती है, इस रेखा को एप्साइड रेखा बोलते हैं। इसमें अब कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। अब पृथ्वी की ये परिक्रमण गति यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है वो किस स्पीड से, आखिर इस चारों में से कौन सा स्पीड है जिसमें पृथ्वी 365.6 डेज में एक चक्कर पूरा कर ले, और वो स्पीड है दोस्तों 29.4। यूनिट क्या होगा, बोर्ड पे देखो आपको यूनिट दिखेगा कहीं, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और क्या है दोस्तों किलोमीटर पर सेकेंड में। अब पूछ रहा है कुल अक्षांशों की संख्या क्या होती है। हमने लैटिट्यूड लाइन के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। तो हमने बोला था कि टोटल लैटिट्यूड्स की पूछे तो 181, जिसमें लैटिट्यूड पॉइंट यानी अक्षांश बिंदु 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं अक्षांश बिंदु? तो हमने बोला था कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में 2 पोल होते हैं जहां एंगल 0 पे आ जाता है। एंगल 0 पे मतलब समकोण पे कटने वाले कटते कटते जब रेखा अपने आप को सिमट के किसी एक बिंदु में ले आए, अक्षांश बिंदु, और ये दोनों पोल होते हैं। कौन पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो 2 तो हो गए अक्षांश बिंदु। तो रेखा टोटल कितनी हो गई दोस्तों? रेखा हो गई 179। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? अक्षांश। जब अक्षांश पूछे तो 181, रेखा पूछे तो 179, बिंदु पूछे तो 2। इसको डिवाइड कर दीजिएगा। देशांतर की कोई मॉरल थ्योरी नहीं है। टोटल 360 होता है, 180 के पूरब में, 180 के पश्चिम में। अगला है कि कौन सी रेखा पूर्णवृत्त बनाती है। थ्योरी में ये भी बता चुके हैं, क्योंकि ये 360 बराबर बराबर भागों में बांटती है देशांतर रेखा, इसीलिए ये अर्धवृत्त पे काटती है, क्योंकि एक सर्किल में कितना एंगल? 360 डिग्री। इसीलिए अगर इसको हम एक चक्कर पूरा करेंगे तो पृथ्वी के आधे भाग को घूमेंगे, और 180 + 1 ये होता है अक्षांश रेखा। तो आपको एप्साइड लाइन तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये तो सिंगल लाइन है, होगा नहीं। देशांतर 360 है तो ये तो अर्धवृत्त बनाएगा। तो बचा क्या दोस्तों? अक्षांश रेखा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर के सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। आपको इसके बाद हम लोग लिथोस्फीयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी स्थल मंडल के क्वेश्चंस को, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में मिलने वाले खनिज तत्वों, चट्टानों, लावा, और उसके बाद उसके भूभागीय विभाजन के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।